श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 जनवरी यानी कि माघ महीने का जो बड़ा रविवार का दिन है वो आ गया है। साथ ही साथ आज है गणतंत्र दिवस भी। तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आज रात में आप सभी लोगों को माघ महीने का जो बड़ा रविवार है इस दिन आज एक दीपक लगाना है जिससे आपकी 7 पुश्तें जो होंगी वो हमेशा खुश रहेंगी। ठीक है ना। स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आसान सा उपाय है और बहुत ही तरीके से आपको करना भी होगा, है ना। देखो, आपको पता है कि अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा ध्यान से आप सुनते होगे तो बहुत बार गुरुजी ने कहा है कि आप 2 काम जरूर किया करो। एक तो आप 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, दूसरा डेली एक दीपक जलाओ। वो दीपक कहाँ कहाँ जलानी है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक मिट्टी का दिया लो, कोई सा भी दीपक ले लो, नया ले लो, पुराना ले लो, मिट्टी का ले लो, आटे का ले लो, जो आपको समझ में दीपक लो। ठीक। अब रविवार को दिन मैंने आपको बताया है कि कभी भी दीपक कौन सा लगाना चाहिए, हमेशा तिल का तेल का। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा रविवार होता है तो कौन सा दिया लगता है, तिल के तेल का। अब यह उपाय हम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में तरक्की हो, और जब हमें अपने जीवन में बढ़ोतरी करनी होती है, तरक्की करनी होती है, इन सेंस इंक्रीमेंट करना होता है, तो दीपक कौन सी लगती है, हमेशा लंबी बत्ती का। अरे बताया है कि नहीं बताया, मैंने बता रखा है। अब आपने तिल का तो तेल डाल दिया, लंबी बत्ती भी लगा दी। अच्छा हाँ, एक बात और समझा दूं, लंबी बत्ती आप पता है कौन सी लगाया करो, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, कभी टाइम निकालो, आप बैठो आराम से, कभी फ्री रहो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया करो, क्योंकि जब भी आपको दीपक लगाना हो लंबी बत्ती का तो वही रक्षा सूत्र को लगाया करो। इसका महत्व ज़्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू जो कॉटन के हम लोग लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब इतना कर लिया, अब क्या करना है, दीपक हमें लगाना है अपने घर के मेन गेट के पास में। इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है कि जब हमें अपने घर की तरक्की करनी हो तो हमेशा दीपक को बाहर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर की निगेटिविटी होती है यह दीपक के जरिए हमारे घर से बाहर आती है, और नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर रुकी रहती हैं। समझ रहे हो। क्या करिएगा, अब आपके पास में कोशिश करिएगा कि आपके पास में अगर अबीर हो, गुलाल हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है अबीर गुलाल तो आप कोई सा भी आटा ले लो, है ना। चाहे तो आप आटा ले सकते हो या फिर आप हल्दी ले लो, कुछ भी ले लो। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में जहाँ से आप अपने घर के अंदर घुसते हो ना, राइट साइड में आप सभी लोगों को उस दीपक को रखना होगा, उसके ऊपर रखना। ठीक है ना। देखो, अबीर गुलाल नहीं, मेरा परेशान ना हो, आटा होगा घर में वो रख लो, हल्दी होगा वो रख लो। ठीक। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आप इस दीपक को जलाना। जब आप इस दीपक को जलाओगे, नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, नरसिंह भगवान का स्मरण करके आप सभी को इस दीपक को जलाना है। और जलाने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना होगा, इस दीपक के अंदर रविवार के वजह से, माघ महीने की वजह से, एक चुटकी काला तिल, अपने परिवार की उन्नति, अपने परिवार की तरक्की, कि कभी भी आपकी फैमिली, आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, इस कामना से आपको समर्पित करना। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, इस उपाय को भूलिएगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक। चलो, तो पहला उपाय समझ में आ गया है। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा लाल चंदन के साथ में। आपको पता होगा, गुरुजी की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी तो कई बार गुरुजी ने रविवार पे करने वाले इस स्पेशल उपाय को समझाया है कि हमें रविवार के दिन 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपको लाल चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ आपको लाल पुष्प का। अब मान लेते हैं ठंडक का टाइम है, जो पौधे होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं ना, बहुत बड़े नहीं हो पाते, छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल पाते लाल पुष्प, कोई भी कलर का फूल ले लो, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब जो लाल चंदन लोगे, ये लाल चंदन सूखा सूखा नहीं लेना कि उठा लिया सूखा सा, नहीं। आपको इस लाल चंदन को गाढ़ा सा, हल्का सा पानी डाल के पेस्ट तैयार करना। ठीक है ना। और तैयार करने के बाद में आपको लेना है एक लाल फूल। अब इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं बाहर नहीं निकलना, आपको अपने घर के अंदर ही करना। देखो तरीका समझेंगे।
सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर आप सभी को लाल चंदन का लेपन करना, कहीं और लेपन नहीं करना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करने के बाद में अब आपके पास में होगा 1 लोटा जल। उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। किसका ध्यान लोगे? कुंद केशवर महादेव का। फिर से बोल रहा हूं, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में जब जल समर्पित कर चुके, उसके बाद में आपके पास में जो लाल पुष्प है, जो आपके घर की प्रॉब्लम चल रही हैं, जो आपके घर की समस्या चल रही है, उस समस्या के निवारण के लिए वही लाल पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है ना, करिएगा, भूलना नहीं है किसी को भी। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र करना है 1 लोटे जल से। लेकिन क्या बेनिफिट है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 26 जनवरी और आज है आखिरी दिन ऑफर का, रात 12 बजे तक। तो रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर है, और वो ऑफर कहता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, जो कि होता है 7 मुखी धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी घर में सुख शांति और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से दोनों या कोई एक रुद्राक्ष अगर आप खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको अपने एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में दे रहा हूं 5 मुखी रुद्राक्ष, आपको 2 रुद्राक्ष फ्री दूंगा। 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष आपको मुफ्त दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, प्लस आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म भी फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी के ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप सभी को मुझे व्हाट्सएप करना होगा। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, जल्दी से व्हाट्सएप करिए। आज रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है। ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब भी अपने घर में रहते हैं, कोई काम करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारे घर की ये प्रॉब्लम्स चल क्यों रही है ना। उसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है तो आप इस उपाय को करेंगे। नॉर्मल सा एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भर दो, है ना। अब जल भरने के बाद में अगर आपके पास में गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको थोड़ा सा 2-4-10 बूंद गंगा जल डालना, और साथ ही साथ आप 1 चुटकी काला तिल भी लेंगे। बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। जो कलश आपने लिया है, जो जल आपने भरा है, उसी के अंदर 1 चुटकी काले तिल को डाल देंगे, और डालने के बाद में इसको कहाँ लेके जाएंगे? अपने घर के पितरों के स्थान पे। वो कौन सा स्थान होता है? जहाँ पे हम लोग अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, वहाँ पर आप सभी को रविवार की पूरी रात, ऐसा नहीं कि 2 मिनट रख के छोड़ दिया, नहीं, पूरी रात आप सभी को उस कलश को अपने घर के जहाँ पे मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है, पूरा बात कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे पीने के लिए पानी रखते हो ना, वहाँ पे रखिएगा। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? 3 संयोग बन रहे हैं इस बार। एक तो 27 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, 27 तारीख को प्रदोष पड़ रही है, 27 तारीख को साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को सोमवार के दिन इस कलश को सुबह 10 बजे से पहले उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास में लेके आएंगे, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता, जिस वजह से आपका कोई काम बनता नहीं है, सारे काम बिगड़ जाते हैं, उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं, जो कि आपको घी मात्र से करना होगा ना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय के फायदे होंगे रोग मुक्ति। जैसे आप किसी भी इंसान का दवा करा रहे हो, वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान हो गए हो, तो बस आपको थोड़ा सा घी लेना है, और घी के साथ में आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी, जो कि रविवार का सबसे स्पेशल चीज़ होता है। अब मान लेते हैं शमी का पत्ता आपको नहीं मिलता, वैसे मिल जाना चाहिए, बट कोशिश किया आपने, नहीं मिला, बहुत खोजे, तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी होगी, 1 बेलपत्र, और पहुँच जाओ महादेव
महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। जो घी आपके पास में है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, मणिभद्र का नाम लेके। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? मणिभद्र का नाम लेके लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को इसी घी के ऊपर समर्पित करके, और जो आपके पास में काला तिल है, जो आपके पास में चावल के दाने हैं या शमी का पत्ता है, इसी स्थान पर समर्पित करके और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो जो भी इंसान घर में आपके बीमार रहता है उसकी बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ ज़रूर उठाइएगा। आज रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।